हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से डीपी एनिमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके हम किसी गैलेक्सी इमेज को एनिमेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ इमेज जो है यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है इस तरह का। आप अपने अनुसार आपको जो जिस तरह का गैलेक्सी चाहिए उसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं डीपी एनिमेशन मेकर सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से इसका विजार्ड ओपन होगा। अब यहाँ पे देखिए चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उस गैलेक्सी इमेज को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। तो हमने उसको डेस्कटॉप पे रखा है, उसको सेलेक्ट किया और ओपन किया। अब इस तरह से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए एनिमेटेड ब्रश पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लो ब्रश में सर्किल वाले पे क्लिक करके अप्लाई सेलेक्टेड एनिमेशन क्लिक करेंगे। अब इसको करते हैं क्लोज। इतना करने के बाद यहाँ आपको देखिए दो ऑप्शन मिलेगा, एक ड्रैगिंग टूल्स का और एक बेस प्रॉपर्टीज का। तो बेस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे सर्किल दिखाई देगा। अब इस एक्सिस रेशियो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसके 4 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जो यहाँ पे अंदर की तरफ है वो अंदर की तरफ उसको कंप्रेस करेगा और जो बाहर की तरफ इसका है वो बाहर की तरफ उसको एक्सपेंड करेगा। हम लोग इसको साइज को थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं इस तरह से। और इसको सेंटर रखते हैं इस तरह से। हो गया। अब इसके बाद फिर आएंगे ड्रैगिंग टूल्स पे और यहाँ से ब्रश का साइज अपने अनुसार छोटा बड़ा कर लेंगे। इतना करने के बाद क्या करना है, हमको इसको ऐसे पेंट करना है इस तरह से। हो गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो एरिया है वो भी इसके साथ मूव हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इरेजर टूल का यूज करेंगे, ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ इसको चेक कर देंगे हाईलाइट इफेक्ट मास्क, जिससे ये होगा कि हमको पता चलेगा कि हमारा एक्स्ट्रा मास्क जो है कहाँ कहाँ है। अब जो एक्स्ट्रा मास्क है उसको हम इरेजर टूल से उसको इरेज कर देंगे इस तरह से। जब लगे कि हाँ परफेक्ट है, ये जो एरिया जो दिख रहा है बाहर का उसको हम इरेजर टूल से इरेज कर लेंगे इस तरह से। ओके। अब इसको हम हाईलाइट इफेक्ट मास्क को अनचेक कर देंगे, जैसे हट जाएगा। जूम आउट करते हैं। अब इसकी स्पीड को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज से। स्पीड 50 है, तो अगर ज़्यादा करना है तो अब जब जैसे ही बढ़ाएंगे स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, कम रखना है तो कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, फिर से हम एनिमेटेड ब्रश पे क्लिक करेंगे और फिर से वही सिलेक्ट करेंगे, फ्लो ब्रश सर्किल पे क्लिक करके यहाँ अप्लाई सिलेक्टेड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। तो हो गया, एक और लेयर बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं यहाँ से और फिर वही सिस्टम हम यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ऐसे दिखेगा एक्सिस रेशियो, इसको हम बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे इसको रखा माउस से और बाहर की तरफ खींचा और फिर इसको रोटेट किया इस तरह से। और ये जो बाहर साइड का है इसको बाहर की तरफ इस तरह से खींचे। थोड़ा सेंटर पे कर लेते हैं इसको। जब लगे कि पूरी तरह से परफेक्ट बैठ गया है तो छोड़ देंगे।
इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, ड्राइविंग टूल पे आएंगे, ब्रश पे, ब्रश को अपने साथ सेलेक्ट करेंगे। अब इसको पेंट करते हैं। इस तरह से। ये जो बाहर दिख रहा है टेंशन नहीं है, इसको बाद में इरेजर टूल से इरेज कर लेंगे, लेकिन पहले हम इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेंगे ताकि जो गैलेक्सी हमारी है अच्छे से स्पिन हो सके। हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए जो बाहर दिख रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, उसको इरेजर टूल पे सेलेक्ट करके ब्रश को अपने साथ सेलेक्ट करेंगे, जूम इन कर लेंगे। अब जो इस पे एरिया है उसको डिलीट कर लेते हैं। जूम आउट करते हैं। अब देखिए हमारा गैलेक्सी अच्छे से सेम एक्सिस पे स्पिन हो रहा है। ओके। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये ध्यान रहे कि लेयर जिस पे काम करें वो हमेशा सेलेक्ट होना चाहिए। तो हम इस लेयर पे काम कर रहे हैं तो हमारा ये दूसरा वाला सेलेक्ट है। अब यहाँ से इसके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज है उसको काउंटर क्लॉकवाइज कर देंगे। तो आपको फर्क दिख रहा है कि जो सेंटर का पॉइंट है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और जो आउटर एरिया है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो दो काम हमने कर लिया यहाँ पे। अब तीसरी चीज, कुछ इसमें स्टार्स दिख रहे हैं, अगर स्टार नहीं भी हैं तो आप अपना स्टार इसमें ऐड कर सकते हैं। वो इस पे क्लिक करेंगे ना एयर ब्रश पे, और यहाँ से आपको स्पार्कल एयर ब्रश दिख जाएगा। 3-4 आइटम है इसमें, आपको जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट करके जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे तो वो स्टार का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टार है तो मुझे क्या करना है, बस इनको लाइट इफेक्ट डालना है जिससे ये लगे कि ये ब्लिंक कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमेटेड ब्रश पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइट ब्रश पे क्लिक करेंगे और फिर अप्लाई सेलेक्टेड एनिमेशन, इसको क्लोज करते हैं। अब जहाँ जहाँ स्टार हैं हम वहाँ इसको ऐसे पेंट कर देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि कोई प्लैनेट इसके आउटर सेल में मूव करे लूप मोड में, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ओपन इमेज पे क्लिक करेंगे और जो डेस्कटॉप पे हमने एक और प्लैनेट का इमेज PNG फॉर्मेट डाउनलोड किया है उसको ओपन करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लूप पथ जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर फिनिश इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसको एडिट कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको बाहर की तरफ ऐसे खींच के रखते हैं और इस प्लैनेट का जो PNG फॉर्मेट हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया उसको सेलेक्ट रख के सेटिंग पे जब जाएंगे तो साइज इसका हम अपने अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। फिर आएंगे पथ एडिट पे। अब यहाँ पे हम जो पथ चाहें वहाँ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इससे ये होगा कि हमको जहाँ जरूरत होगी जिस तरह से
टर्न लेने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एक एक पॉइंट को यहाँ पे हम अपने अनुसार डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो प्लेनेट है उसकी सही डायरेक्शन क्या हो। अगर इसमें से कुछ कम ज्यादा करना हो तो भी हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि इस पॉइंट का मेन काम क्या है। हम इस तरह से उसको एक दिशा दे सकते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ या इस डायरेक्शन में ही आपको रोटेट करना है। इस तरह से जब आपको लगे कि आपका जो लूप पथ है वो परफेक्ट है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ जो दिख रहा है ना शो पथ मार्कर, इसको अनचेक कर देंगे। होगा उससे ये कि जो हमने पथ अभी निर्धारित किया है, जो डिफाइन किया है, ये प्लेनेट उसी पथ पे मूव करेगा। साइज आप जानते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ सेटिंग से, और छोटा करना चाहें तो और छोटा कर सकते हैं। कलर उसका चेंज कर सकते हैं, और कलर चाहें तो आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। फिलहाल मैं कोई कलर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। पथ अगर फिर से डिफाइन करना है तो शो पथ पे चेक करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको बाहर की तरफ खींच देते हैं। इसे होगा ये। अब परफेक्ट दिख रहा है। अगर म्यूजिक ऐड करना है इसमें तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक का आइकन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और जो म्यूजिक आपको अच्छा लगे सेलेक्ट करिए, ओपन करिए और म्यूजिक इस पे अटैच हो जाएगी। और फिर एक्सपोर्ट करने का वही पुराना तरीका, यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू, आप जिस फॉर्मेट में चाहें कर सकते हैं, तो मैं MP4 में कर रहा हूँ। कोई नाम दे दीजिए और फिर यहाँ से आप क्वालिटी मैक्सिमम रखिए। चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है यानी 16:9 के रेशियो में है, तो हम साइज वही रहने देंगे। या अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ हम अपने अनुसार जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपने अनुसार अगर बनाना चाहते हैं तो कस्टम वैल्यू पे रख के सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे कितने सेकंड का बनाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए मुझे 45 सेकंड का चाहिए तो मैंने 45 डाला। फ्रेम पर सेकंड या डिफॉल्ट 25 रहता है, मैं 29 रखता हूँ यहाँ पे। और लूप ट्रांजेक्शन 5 रखता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे वीडियो हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं। क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट जो डायरेक्टरी है वो है डाउनलोड, और ये रहा वो हमारा एनिमेटेड गैलेक्सी जो हमने TP एनिमेशन मेकर सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।